तो दोस्तों इंडिया के लिए रोड टू यूएफसी 2023 का ख़त्म हो चुका है बिकॉज़ जैसा कि आपको पता था इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करने वाले थे हमारे 2 फाइटर सुमित कुमार एंड राणा रुद्र प्रताप सिंह। इन दोनों की फाइट अभी हुई है रोड टू यूएफसी के फर्स्ट राउंड में जो चाइना में हुआ और दोनों हमारे फाइटर जो हैं वो अगले राउंड में जाने में नाकामयाब रहे हैं। जैसा कि आपने देखा 2022 में हमारे फाइटर अंशुल जुबली जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी फाइट फाइनल में इंडोनेशिया के फाइटर से जीती थी बहुत डोमिनेट तरीके से और उन्होंने यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट अर्जित किया था। अब ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे ये 2 फाइटर अभी 2023 वाले यू रोड टू यूएफसी में अपना कॉन्ट्रैक्ट अर्जित करेंगे और विक्ट्री एटलीस्ट पहले राउंड में ज़रूर अर्जित करेंगे। बट जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई एंड हार्ड लक टू आवर फाइटर्स। तो बात करते हैं पहली फाइट की जो 27 तारीख की हुई थी। चोई सुंगजुक और सुमित कुमार की फाइट हुई थी। तो जो चोई है अगर आपको याद होगा 2022 में वो फ्लाईवेट में खेले थे और उस समय वो फाइनल में जाके हारे थे। वो कोरियन ज़ॉम्बी की टीम में खेलते हैं और उनसे जो है ट्रेनिंग लेते हैं। बट जैसा कि आपको पता है सुमित कुमार ने टाइगर मुay थाई से लेके टीम अल्फा मेल से लेके ऑलमोस्ट हर जगह ट्रेनिंग ली थी और ऑब्वियसली उनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है 8-0 का। तो एक्सपेक्टेशन हमसे सुमित कुमार से बहुत ज़्यादा हाई थी और जिस तरह से सुमित कुमार से हमारी एक्सपेक्टेशन थी मैच भी उसी तरीके से स्टार्ट हुआ। आई थिंक जिस तरीके से सुमित कुमार ने मैच स्टार्ट किया था ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्दी मैच ख़त्म कर भी देंगे। उन्होंने बहुत ही बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से मैच स्टार्ट किया, बिल्कुल हावी होने की कोशिश करी चोई के ऊपर, उनको पंच करके उनको नीचे डाउन करके ऑब्वियसली उनको टेक डाउन करने की उनकी जो है वो मेन एक्सपेक्टेशन वो रख रहे थे और वो उनको जो है टेक डाउन ले भी रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये रही थी कि चोई की जो टेक डाउन डिफेंस थी बहुत सही थी। जितनी बार भी वो टेक डाउन उनको मिल रहा था वो बार बार रिकवर कर रहे थे और यही जो प्रॉब्लम सुमित कुमार की रही कि वो टेक डाउन तो ले रहे थे लेकिन उसको वो वहाँ पे ज़मीन पे रख नहीं पा रहे थे। बार बार चोई जो है वो बार बार ज़मीन से उठ के दोबारा फाइट करने में दोबारा से जो है आ जा रहे थे। तो प्रॉब्लम यही रह रही थी सुमित कुमार की कि सुमित कुमार की प्रॉब्लम जो मैंने देखी पूरे मैच में, सुमित कुमार ग्राउंड पे अच्छे थे लेकिन जो उनका जो स्टैंड अप गेम है वो इतना ज़्यादा सही नहीं लगा मुझे कंपेयर टू उनके ग्राउंड गेम। आई थिंक जो बार बार कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि सुमित कुमार जो है एक हैवी पंच मारने की कोशिश कर रहे हैं, एक वाइल्ड पंच मारने की और उसके बाद अपनी जो है सिर नीचे करके वह बार बार जो है वो टेक डाउन लेने की कोशिश कर रहे थे। और पहले राउंड के बाद सुमित के कोचेस भी बोलते हुए सुने कि आप बार बार अपना सर नीचे मत कर, तो अगर सर नीचे करेगा तो नी के से शॉट लग सकता है और तू जो है वो आराम से नॉकआउट हो सकता है। ये हमें देखने को मिला बार बार सुमित कुमार का और एक बार जो है वो चोई ने उन्हें जो है वो नी भी मारी थी, वो उन्हें हिट भी करी थी। अगर मैं फर्स्ट राउंड को काउंट करूँ तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से पहला राउंड सुमित कुमार ने जीत लिया था। बट प्रॉब्लम आती है सेकंड एंड थर्ड राउंड की। सेकंड और थर्ड राउंड में वही सुमित कुमार का वही गेम प्लान रहता कि वो एक वाइल्ड पंच मारेंगे और उसके बाद जो है टेक डाउन ले लेंगे एंड चोई को जो है वो ग्राउंड पे लेके किसी तरह से सबमिट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया एंड सेकंड हाफ में सेकंड राउंड के जो है हाफ तक आते आते वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्लीटेड दिख रहे थे कि बहुत ज़्यादा वो थके हुए हैं, थोड़े थक गए हैं सुमित कुमार, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने गेम स्टार्ट किया था अपनी पूरी एनर्जी लगा के लग रहा था कि वो स्टार्टिंग में ही गेम फिनिश करना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने सेकंड राउंड में भी एक दो टेक डाउन लिए लेकिन बार बार चोई जो है वो उठ जा रहे थे और ग्राउंड पे तो उनकी गेम दिख ही रहा था, उनका टेक डाउन डिफेंस सही है। लेकिन जैसे ही वो अपने जो है स्टैंड अप पे आ रहे थे, स्टैंड अप में उन्होंने कई बार सुमित कुमार को टैग किया। वो बार बार जैब कर रहे थे और जैब में बार बार सुमित को टैग कर रहे थे और रीच में भी दिख रहा था कि चोई की रीच जो है वो सुमित कुमार से ज़्यादा है। तो स्टैंड अप गेम में चोई जो है वो काफ़ी सही रहे और नो डाउट सेकंड राउंड चोई के नाम पे रहा। अब बारी आती है थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में सुमित कुमार बिल्कुल बुरी तरह से मुझे थके हुए लग रहे थे और चोई ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। चोई ने एक बार सुमित को राउंड में भी जो है वो टेक डाउन लिया और उसके बाद स्टैंड अप में कई बार उन्हें जो है वो टैग किया और ऐसा लग रहा था कि सुमित कुमार ऑलमोस्ट नॉकआउट होने वाले हैं। लेकिन किसी तरह से सुमित ने अपने आप को बचाया और 3 राउंड कंप्लीट करे और एट द एंड वही हुआ, यूनानिमस डिसीजन से चोई जो हैं वो इस मैच को जीत गए और सुमित कुमार टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सो कहीं न कहीं यही देखने में आया कि सुमित कुमार का जो गेम प्लान था वो पूरा कायम नहीं हो पाया और कहीं न कहीं उनके लिए जो प्रॉब्लमैटिक रही वो उनकी स्टैंड अप गेम रही। स्टैंड अप गेम थोड़ी वीक होने की वजह से सुमित भाई जो हैं
इस मैच में हारने का उनका वजह रहा, बिकॉज़ वो ग्राउंड पे ठीक थे, ग्राउंड पे हम उन्होंने कई बार टेक डाउन लिए भी हैं, लेकिन टेक डाउन वो मेंटेन नहीं कर सके। वो मेंटेन ना करने की वजह से, वहाँ पे सबमिशन ना मिलने की वजह से सुमित कुमार को ये यूनानिमस डिसीजन से गेम जो है वो हारना पड़ा। सो इस तरह से सुमित का जो है वो पूरा सफ़र रोड टू यूएफसी के लिए ख़त्म हो गया, बट हार्ड लक टू हिम। और ऐसा नहीं है कि सुमित कुमार के लिए दुनिया ख़त्म हो गई, इससे पहले वो 8-0 से जो है उनका रिकॉर्ड था, अब 8-1 हो जाएगा। बट अभी उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी बाद में फिर से रिकवर कर सकते हैं। बाद में क्या पता हमें एक बार फिर, आज नहीं तो 1 साल नहीं तो 2 साल बाद कभी ना कभी यूएफसी में ज़रूर सुमित कुमार हमें देखने को मिल सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू सुमित कुमार। कोई बात नहीं, ये लाइफ है, ये होता रहता है। सो विल सी हिम मे बी सम नेक्स्ट टाइम इन मे बी ऑन सम अदर बिग ऑर्गेनाइजेशन। सो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। तो दूसरा मैच हुआ आज 28 तारीख को, जो कि हमारे राणा रुद्र प्रताप सिंह एंड चैंग होन ली के बीच में था। और एक्सपेक्टेशन मुझे थी कि राणा रुद्र प्रताप जो हैं इस राउंड को आराम से जीत सकते हैं, बिकॉज राणा रुद्र प्रताप की मैंने जो एक दो फाइट देखी हैं, उसके हिसाब से राणा रुद्र प्रताप काफ़ी जो है एक्सप्लोसिव स्टार्ट करते हैं कई बार, और कई बार उन्होंने काफ़ी अच्छी गेम्स ख़त्म भी करी हैं। लेकिन इस मैच में जैसे ही फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ, ली ने उठा के राणा रुद्र प्रताप को टेक डाउन लिया और ग्राउंड पे डाल दिया। उसके बाद बाहर से जो राणा रुद्र प्रताप का कॉर्नर था, बार बार उन्हें बोल रहा था कि बार बार किसी तरह से यहाँ से उठो, रिकवर करो और उसके बाद गेम में वापस आओ। लेकिन ली का जो ग्राउंड गेम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आई थिंक जो सुमित कुमार के गेम में मिस था वही ली के गेम में था, कि उन्होंने राणा रुद्र प्रताप को उठने ही नहीं दिया। और बार बार उन्होंने कितनी सारी एल्बो ने हिट करे, कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश ही हो जाएंगे, इतने हैवी हिट राणा रुद्र प्रताप ने फेस किया। आई थिंक कोई नॉर्मल पर्सन कभी उसको नहीं कर सकता, फेस नहीं कर सकता जिस तरह के राणा रुद्र प्रताप ने जो है हिट फेस किए। लेकिन बार बार वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जब फर्स्ट राउंड में, जब ली ने जो है लगातार नॉन स्टॉप हिट कर रहे थे, और राणा रुद्र प्रताप अपना सर बचाने के लिए बिल्कुल जो है अभी यहाँ वहाँ अपना सर बचा रहे थे। बट एट द एंड रेफरी को मैच स्टार्ट कर जो है वो मैच ख़त्म करना पड़ा, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था और वो अपने आप को जो है वो डिफेंस नहीं कर पा रहे थे। और ऑब्वियसली जब रेफरी इस सिचुएशन में देखता है तो वो गेम को ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से पहले राउंड में राणा रुद्र प्रताप हार गए। बट अगेन मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि हार्ड लक, एंड दिस गेम इज़ नॉट ईजी। देखने में हम जो दर्शक हैं वो बोल सकते हैं कि कितने आराम से इससे हार गया, लेकिन जो उस सामने परफॉर्म करता है, जो केज में जाता है, हर फाइटर के लिए रिस्पेक्ट है। एंड राणा रुद्र प्रताप सिंह को भी ये हार्ड लक, एंड आई होप वो अगर ये वीडियो देख रहे हो या अभी, अब मुझे पता है कि हमारे दो फाइटर हैं सुमित कुमार, राणा रुद्र प्रताप, वो ज़रूर इस समय बहुत ज़्यादा सैड होंगे। लेकिन मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि अपना जो है चिन अप करें और दोबारा से रिकवर करें और अपना गेम प्लान और इम्प्रूव करें और अच्छी तरीके से वापसी करें। एंड नो डाउट एक ना एक दिन ऐसा होगा जब हमें हमें यूएफसी में और जितने भी टॉप की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया के बहुत सारे एथलीट देखने को मिलेंगे। सो ये कुछ रहा यूरो टू यूएफसी इंडिया के लिए। आई नो अच्छा नहीं रहा, पहले ही राउंड में हमारे जो हैं वो एथलीट बाहर हो गए, बट हार्ड लक टू देम। एंड उनके लिए मैं फ्यूचर में बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। एंड मुझे पता है कि फ्यूचर में ज़रूर हमें देखने को मिलेंगे और इससे बढ़िया फाइट वो हमें प्रेजेंट करेंगे। जब भी कोई एथलीट इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए जाता है तो ऑब्वियसली वो अपना 100% देने की कोशिश करता है, बट कभी कभी कुछ कईयों का गेम प्लान, कईयों की गेम थोड़ी अप डाउन हो जाती है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन आई होप फ्यूचर में हमें जो है और भी अच्छा परफॉर्मेंस इनका देखने को मिलेगा। सो ये मेरा कुछ ओपिनियन था। अगर आपका ओपिनियन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहिए।